हरियाणा रत्न से खबर जगतार सिंह। प्लास्टिक बोतलों में पनपी हरियाली और कला की नई सोच। राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद में निदेशालय उच्च शिक्षा हरियाणा के सौजन्य से आयोजित 5 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कार्यशाला के दूसरे दिन का आयोजन बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। कार्यशाला की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जय भगवान यादव के प्रेरणादायक उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए युवाओं को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के पास वह सामर्थ्य और दृष्टि है जिससे समाज को शून्य अपशिष्ट तथा भविष्य की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। आज के दिन का प्रमुख विषय अपशिष्ट प्लास्टिक बोतलों से उपयोगी एवं रचनात्मक वस्तुएं बनाना रहा। इस गतिविधि के माध्यम से प्रतिभागियों को यह सिखाया गया कि किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को रचनात्मकता और नवाचार के साथ पुनः उपयोग में ला सकते हैं। इस व्यवहारिक सत्र का संचालन प्रशिक्षिका ललिता और सीमा ने किया। दोनों प्रशिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को प्लास्टिक बोतलों से सजावटी वस्तुएं, पौधों के गमले, पेन स्टैंड, वॉल हैंगिंग और अन्य उपयोगी सामग्री बनाना सिखाया। सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने न केवल सीखा बल्कि अपने कल्पना शक्ति का भी सुंदर प्रदर्शन किया। दोपहर के सत्र में प्रशिक्षक उदिश कुमार ने कार्यशाला को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रतिभागियों को वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कैसे थोड़े से प्रयास और रचनात्मक सोच के माध्यम से हम अपने घर के कचरे को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रदर्शन किया और प्रतिभागियों को स्वयं अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सफल आयोजन के पीछे कार्यशाला की संचालन टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आयोजन समिति में डॉक्टर कपिल देव और पवन कुमार ने आयोजन सचिव के रूप में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाला। स्वाति ने समन्वयक के रूप में प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया। दिनेश कुमार, पवन एलए एवं संदीप लिपिक ने मंच के पीछे कार्य करते हुए पूरे आयोजन को व्यवस्थित और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का दिन न केवल शैक्षणिक रूप से लाभकारी रहा बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव भी बना। कार्यशाला के माध्यम से छात्राओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का विकास किया गया। दिखाऊंगा जिसमें आप ना केवल अपने घर को सजा सकते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस को और प्रोफेशनली इसको आप सेल भी कर सकते हैं। ऐसा आज एक प्रोडक्ट हम बनाएंगे, तब जब आप उसको देखेंगे पीओपी से और बहुत कम पैसे में हम उसको बनाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ बनने वाली है जिससे आप लोगों का इन फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक चलेगी। इसमें इसका जो थीम है वो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कि किस तरीके से जो घर में हम रद्दी में चीज़ें फेंकते हैं, जो बेकार चीज़ें जो हमारे यूज़ की नहीं है, उसको हम किस तरीके से दोबारा से यूज़ कर सकें। उसका अलग अलग जो है पर्पज़ हो सकता है। हम कोई वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं, या बोतल का, प्लास्टिक की बोतल जो हम कूड़े में फेंकते हैं उसकी बजाय हम उसके लिए पॉट बना सकते हैं। तो उससे यूज़ भी जो है उसका प्रॉपर यूज़ हो जाएगा जो हम वैसे ही फेंक देते हैं। इसके अलावा हम जो डे लॉन्ग बाज़ार है उसमें बच्चों के द्वारा ही ये जो है आयोजित होगा। बच्चे ही इसको जो है हैंडल करेंगे, हम सिर्फ उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो उसको तैयार करने के लिए हम ये 5 दिन की कार्यशाला लगा रहे हैं। हमारे फतेहाबाद ज़िले में आर्ट एंड क्राफ्ट के कोई भी टीचर नहीं है, ना ही ये विषय उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा किसी कॉलेज में दिया गया है। तो इसको देखते हुए जो स्कूलों के टीचर हैं, हमने उनकी हेल्प ली है। जो डीओ फतेहाबाद हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनकी हेल्प से हमने स्कूलों से टीचर यहाँ पे डेप्यूट करवाए हैं 5 दिन के लिए, कि वो अपने एक्सपीरियंस का जो है हमारे बच्चों को बेनिफिट दे सकें।
हमारे समाज में बदलाव आए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्कशॉप करवाने का, और आप लोगों के माध्यम से भी ये मैसेज आना चाहिए, न्यूज़पेपर से भी हम जो है इसकी न्यूज़ भेज रहे हैं कि समाज में इसकी जागरूकता आए कि लोग भी कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, और ख़ासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन होना चाहिए। कार्यशाला हम 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक लगा रहे हैं, आपने ठीक कहा। इसमें हम जो है बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कम से कम प्लास्टिक का वो यूज़ करें, और जो बेकार प्लास्टिक है उससे हम उसको यूजेबल कैसे बनाएं, ये हमारा थीम रहेगा। और इसमें ये हम चाहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल बंद हो जाए। 17 तारीख से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन दिवस से लेके और जो 2 अक्टूबर तक हमारे 15 दिन का प्रोग्राम होगा, उस टाइम हम ये डे लॉन्ग बाज़ार का जो है आयोजन कॉलेज में करवाएंगे। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में हम डे लॉन्ग बाज़ार का आयोजन करवाएंगे। सबसे पहले तो थैंक्स सर का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इनवाइट किया है। ये 5 डेज़ का 5 दिन का ये वर्कशॉप चल रही है। यहाँ पर थीम है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का। जितने भी वेस्टेज हम ख़राब करते हैं, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि कैसे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारा आज का जो थीम था मेन बॉटल्स पे था, और ये बच्चों को ये चीज़ सिखाई गई है कि वेस्ट बॉटल से आप कुछ भी इस टाइप का रेडी कर सकते हैं, जूट का यूज़ करके भी। इसको एज अ बिज़नेस पर्पस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपका अर्निंग सोर्स भी बनेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि सर इसमें बहुत कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं कि सभी कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल रहा है। सीखने के बाद एक बच्चे ने बॉटल्स का ही यूज़ करके ये चीज़ बनाई है बैठने के लिए। तो ये बच्चों में भी खुद में भी क्रिएटिव है भी सही, और सीख भी रहे हैं, और ये बच्चे काफ़ी कुछ दिखा भी रहे हैं करके। एक ये हमारे पास वेस्टेज बाउल्स थे, इसका हमने यूज़ करके ये मल्टीपर्पज़ सर्विंग बनाया है। वॉल हैंगिंग्स बनानी भी सिखाई है बच्चों को, ये भी वेस्टेज से ही बना हुआ है। और हमारा जो मेन पर्पज़ है कि जो भी चीज़ वेस्ट जा रही है उसे वेस्ट करने के बजाय रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, उसकी पर्पज़ से वर्कशॉप लगाई जा रही है। हमने अपनी तरफ से बच्चों को काफ़ी कोशिश किया अच्छा सिखाने की भी। अपना बेस्ट पार्ट हम जितना भी हो सकेगा बच्चों को देंगे। हमारा मेन पर्पज़ वेस्ट चीज़ों को तो ठीक करना था ही सी, एक और पर्पज़ था कि बच्चे इन फ्यूचर अपना अर्निंग हैंड भी इससे ले सकें। एजुकेशन के साथ साथ ये साइड बाय साइड अपना अर्निंग इससे कर सके, अपनी एजुकेशन में खुद ही अपने आप से हेल्प ले सके। ये चीज़ें आजकल काफ़ी महंगी बिकती हैं मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा। इसको बना के ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग, जैसे दिवाली आने वाली है तो बच्चे इनमें क्या है ड्राई फ्रूट की पैकिंग करके इसको सेल पर्पज़ के लिए लगा सकते हैं, अपनी स्टॉल लगा सकते हैं और उसके अंदर अपना अर्निंग कर सकते हैं। मैं सीमा रानी, पीजीटी फाइन आर्ट्स, JSSS धांगड़ से। ये जो वर्कशॉप है रिसाइकलिंग के ऊपर है, वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड, जिसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया जाए। और इसके अंदर जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं जो इनके यूज़फुल चीज़ें रहेंगी, जिसके अंदर हम क्राफ्ट के आइटम हम ले रहे हैं, जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए कंटेनर्स बनेंगे। वेस्ट बॉटल के से हमारी चीज़ें जो तैयार की जा रही हैं, एक पॉट तैयार करवाया जा रहा है, वो भी हम पेस्ट करा रहे हैं। अभी इनकम्प्लीट है, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे और बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। जिसके अंदर ये जो एक वॉल हैंगिंग्स, जिसके अंदर पेंटिंग्स जो है बहुत अच्छे से हम कार्डबोर्ड से रेडी कर सकते हैं, वही चीज़ें हम इनको सिखा रहे हैं। जिसके अंदर बहुत सारे क्राफ्ट आइटम्स के अंदर हमने वेस्ट मटेरियल जो है सबसे ज़्यादा कार्ड वेस्ट मटेरियल हमने जो लिए हैं, वेस्ट प्लास्टिक बोटल्स और कंटेनर्स का प्रयोग किया है इसके अंदर, जिसको हमने जूट की हेल्प से, जूट की जिस तरह से ये डोरी है, इस डोरी से भी हम कंटेनर तैयार करवा रहे हैं। ये जो बोरी हैं, घर में वेस्ट पड़ी हुई बोरियां हैं, उसका प्रयोग करवाया है इसमें हमने, और वूल का यूज़ करवा रहे हैं। एक इस तरह का ड्रीम कैचर जो कि वेस्ट बैंगल से तैयार किया गया है, और फेदर जो है ये लिए गए हैं। इसको हमने पेपर से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं, और ये हम इनको सिखाया है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम ही क्राफ्ट के अंदर आए हैं वो,
और अभी उन्होंने एक पेंटिंग तैयार की है। कुछ बच्चों ने तो लीव्स का भी प्रयोग किया है, जिसमें पीपल की पत्तियों से उन्होंने क्राफ्ट तैयार किया है, पेंटिंग्स तैयार की हैं। एक कार्डबोर्ड के ऊपर उन्होंने कृष्णा की जो पेंटिंग है अभी वो रेडी कर भी रहे हैं, और उसके ऊपर जो ये कृष्णा की बनेगी पूरी वॉल जो है एक बहुत सुंदर इससे क्राफ्ट रेडी होगा हमारा, और ये बच्चे ही रेडी कर रहे हैं। जो कॉलेज है हमारा डाइट मताना के अंदर, इस कॉलेज के अंदर सिर्फ इसी कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं हैं, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस जो हैं हमारे, वहाँ से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और हर बच्चा अपनी तरफ से बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है। और इधर इंटर कॉलेज का जो कंपटीशन भी हम करवाएंगे, जिसके अंदर सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं अपनी तरफ से क्राफ्ट आइटम्स रेडी भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और बहुत अच्छा हमें यहाँ पे उनका मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है और बच्चों को भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इंद्र कुमार है और मैं केटी कॉलेज रतिया से हूँ। तो यहाँ पर जो रिसाइकलिंग का प्रोग्राम था उसमें मैंने ये जो वेस्ट चीज़ें थी उससे ये मैंने बनाया है। तो इसके अंदर मैंने 3 प्लास्टिक बोतल्स जो 2-2 लीटर की होती हैं उनका यूज़ किया है। 3 बोतल्स है इसके अंदर, और जो ये राउंड में है जो इसके अंदर जो किंडर जॉय का आता है वो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। तो उसमें इन तीनों बोतल्स को एडजस्ट करके इसको फिर इसके ऊपर कार्डबोर्ड से इसको बंद करके फिर जो ये कपड़ा होता है उससे इसकी सिलाई की गई है। और जो ये वूल से बनाए गए हैं फ्लावर्स, ये स्केल की मदद से बनाए गए हैं। स्केल के ऊपर ऐसे राउंड करके फिर सिलाई करके इस फूलों को बनाया गया है। और जो ये टेप है गोल्ड वो रेड और ग्रीन कलर की, ताकि इससे जो मैच किया जा सके जी। और यहाँ पर आकर हमें नई नई चीज़ें बनाने का जो है वो मौका मिला, और अपना जो हुनर था वो हमें दिखाने का मौका मिला यहाँ पर आकर। देखिए ये ऐसा वो कार्य है जिसमें हम इसको रोज़गार में भी ले सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा शर्म की वजह से कहते हैं कि इसका क्या रोज़गार होगा, पुरानी चीज़ों का यूज़ करके हम इसका क्या ही बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा टैलेंट है, अगर हम इसको यूज़ में लाए तो हम बहुत कमा सकते हैं। इसको बनाकर अगर हम सेल करें तो बहुत ही हम अच्छी तरह से अपनी अर्निंग कर सकते हैं, और कितना भी अगर प्राइस हम लगाना चाहें उसी प्राइस से हम इनको बेच सकते हैं।